हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम गुड़ के लड्डू बनाने वाले हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी में गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू तो सभी लोग बनाते हैं। और इसमें से कुछ हम मेथी के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो आइए चलिए हम लड्डू बनाते हैं। दोस्तों देखिए, ये मेथी दाना है, मेथी है, इसके हमें गुड़ के लड्डू बनाना है। तो मैंने 1 कटोरी मेथी ले ली है। ये देखिए, इनको मेथी को हमें दूध में गला के रखना है। तो मैंने 1 कटोरी मेथी को 1 कप दूध में गला दिया है। इसको हमें रात भर के लिए गलने के लिए छोड़ देना है और जब मेथी फूल जाए तब उसको मिक्सी जार में पीसना है। तो देखिए, मैंने दूध डाल के रख दिया था इसको। ये देखिए, इस तरह से ये दूध में गल गई है। ये फूल के डबल हो गई है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। देखिए, इस तरह से ये मेथी दाना दूध में गल गया है अच्छी तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसको हमें मिक्सी जार में पीस लेना है, फिर घी डाल के तवे पर इसको सेंकना है। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो देखिए, मैंने मिक्सी जार में मेथी को डाल दिया है। तो देखिए, मेथी पिस गई है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पिस गई है। अब इसको हम सेंकेंगे। तो देखिए, पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि मेथी वैसे तो बहुत चिपचिपी होती है और गीली होने के बाद ये और भी चिपचिपी हो जाती है। तो ज़्यादा घी डालने के बाद ये अच्छे से सिक जाएगी। अब इसमें हमें मेथी को डालना है। 1 कटोरी मेथी पिसने के बाद डबल हो गई और सिकने के बाद और भी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, पैन में मैंने सारी मेथी को डाल दिया है। अब हमें इसको इस तरह से मसल के दबा के सेंकना है क्योंकि ये पिसने के बाद इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं क्योंकि ये दूध में भीगी हुई थी, इसलिए ये देखिए इस तरह से गुठलियाँ पड़ गई हैं। पर घी में हमें इनको फोड़ते जाना है और सेंकना है। धीरे धीरे ये सारी गुठलियाँ फूट जाएंगी और इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख जाएगा और ये धीरे धीरे अच्छी तरह से सिक जाएगी और एकदम ड्राई हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको दबा के सेंकना है। ये मेथी के लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और कई लोग कड़वाहट के कारण ये लड्डू नहीं खा पाते हैं क्योंकि मेथी बहुत ही कड़वी लगती है खाने में। तो आप इस तरह से बनाइए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुड़ के लड्डुओं में मेथी डली है और बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये वाले लड्डू। तो आप इस तरह से मेथी को सेंकिए और लड्डू बनाइए। तो देखिए, मेथी एकदम हमारी ड्राई हो गई है। तो देखिए, मेथी अच्छी तरह से सिक गई है, ये रवेदार हो गई है। देखिए, ठंडी होने के बाद ये और भी रवेदार हो जाएगी। इस तरह से सिकी हुई और दूध में भीगी हुई मेथी के लड्डू कड़वे नहीं लगते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में तो इस तरह से मेथी के लड्डू ज़रूर बनानी चाहिए। तो देखिए, मेथी हमारी सिक गई है। इसको आप चाहें तो फिर से मिक्सी में पीस सकते हैं जिससे अच्छी तरह से रवा आ जाए, पर ठंडी होने के बाद ये अपने आप ही रवेदार हो जाएगी। तो देखिए, मेथी सिक गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, आज हम गुड़ के लड्डू बनाने वाले हैं, गुड़ और ड्राई फ्रूट के। कुछ हम नॉर्मल लड्डू बनाएंगे गुड़ और ड्राई फ्रूट के और कुछ मेथी के लड्डू बनाएंगे। सर्दियों के मौसम में ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो देखिए, मैंने इनके लिए ये सब चीज़ें काट के रख ली हैं। मैंने 2 किलो गुड़ ले लिया है, उसके हिसाब से ये देखिए मैंने 1 कटोरी सारी चीज़ें काट ली हैं। 1 कटोरी बादाम, काजू, ये नारियल, ये पिस्ता और ये खार के हैं। ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। इसी तरह से देखिए, ये गाद है, ये मैंने छोटी छोटी कर ली है। ये किशमिश है, खसखस है,
ये कुछ खजूर हैं जिनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। इनको भी हम फ्राई करके पीस लेंगे। और ये देखिए, ये अखरोट है, अखरोट की बीजी है, इसको भी तल के कुचल लेंगे। इसी तरह से देखिए, ये अचार की चिरौंजी है, कुछ मगज के बीज हैं। और ये देखिए, ये सौंठ पाउडर है, ये रेडीमेड है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और ये पीपरा पाउडर है, सौंठ पीपरा का पाउडर है, जिनको हम आधा आधा ही डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो सबसे पहले हम गुड़ को कुचल लेते हैं। गुड़ कुचलने के बाद ही हम इन सब चीज़ों को घी में फ्राई करेंगे। तो देखिए, मैंने गुड़ को अच्छी तरह से कुचल लिया है। हमें इस तरह से बारीक कर लेना है गुड़ को। तो इनमें से आधे हम नॉर्मल लड्डू बनाएंगे और आधे में हम जो हमने ये मेथी दाना को पीस के सेंक के रखा था वो डालेंगे। तो कुछ मेथी के लड्डू बनाएंगे, कुछ नॉर्मल। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से गुड़ की क्वांटिटी ले लें कि आपको कितने किलो के बनाना है। मैंने ये 2 किलो गुड़ लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है इसलिए। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट को तल लेते हैं, फिर गुड़ में मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने खजूर को घी में अच्छी तरह से सेंक लिया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, घी गरम हो गया है। अब हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को तलेंगे। इनको हमें धीमी आंच पर ही तलना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। तो देखिए, बादाम एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक गई हैं। तो बादाम को हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरी चीज़ डालेंगे। तो बादाम को निकालने के बाद हम दूसरे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हमें ड्राई फ्रूट को कम ही घी में तलना है, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और तलते जाएंगे, क्योंकि घी बहुत जल्दी अपना कलर बदल देता है। देखिए, इस तरह से घी का कलर चेंज हो जाता है, ये बहुत ही काला सा दिखने लगता है। तो हमें कम कम घी डाल के ही सेंकना है। अभी मैंने बादाम सेंक लिए हैं, इसके बाद ये नारियल को सेंका है। तो पहले हम इसको तेज़ आंच पर, फिर धीमी आंच पर सेंकेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने खारक सेंक ली है और घी का कलर थोड़ा ही चेंज हुआ है। और जब घी बहुत कम मात्रा में बचेगा तो हम थोड़ा 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। हमें कम कम घी डालकर ही सेंकना है, जिससे घी काला ना पड़ पाए और ज़्यादा उड़े ना, और ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो देखिए, इस तरह से हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट सेंक लेंगे। इसी तरह से देखिए, अब मैंने ये काजू डाल दिए हैं। इसी तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट तल के रख लेना है। और मैंने खसखस भी थोड़े से कम घी में सेंक के रख लिया है। और देखिए, मैंने ये हल्दी को ऐसे ही सूखा कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में सेंक लिया है। तो ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट सेंक के, ये देखिए, मैंने गुड़ के ऊपर ही डाल दिए हैं, क्योंकि गरम ड्राई फ्रूट रहते हैं तो गुड़ को मेल्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, मैंने मखाना डाले हैं ऊपर से, ये गोंद है। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें सौंठ पाउडर, पीपरा मूल का पाउडर डाल देंगे। सौंठ पाउडर, पीपरा मूल का पाउडर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल दें। आप कम ज़्यादा कितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल दें। ये डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ मीठा होता है तो उसमें थोड़ा सा ये चिटपटी चीज़ें डालना ज़रूरी होता है। और ये पीपरा मूल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब मैंने ये हल्दी सेंक ली है, जो इसमें सौंठ, पीपरा मूल का पाउडर डाल के हल्दी मिक्स कर देंगे और आधा मिक्सचर बचा लेंगे। तो उसमें हम जो हमने मेथी सेंक के रखी थी और जो खजूर सेंक के रखे थे, खजूर और अखरोट की बीजी थी, दोनों को साथ में पीस के मिला लेंगे। और ये जो मेथी सेंकी थी हमने, वो मिला के दूसरे लड्डू बनाएंगे। तो पहले हम इनको मिक्स करके अलग अलग कर लेते हैं, आधे में हल्दी मिला लेते हैं।
ये देखिए मैंने खजूर और अखरोट को पीस लिया है मिक्सी में। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, पिस गए हैं। अब इनको भी हम इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। और देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए मेरा गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया था क्योंकि मैंने गरम ड्राई फ्रूट उस पर डाल दिए थे। तो ये लड्डू बहुत अच्छे से आसानी से बन गए हैं। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई होता है, आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप ऊपर से घी को पिघला के डाल दें। थोड़ा सा गरम घी डाल दें। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि गुड़ भी मेरा अच्छा पिघला हुआ ही था, ज़्यादा सख्त नहीं था। और ड्राई फ्रूट भी मैंने कम घी में ही सेके हैं, तो बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है मैंने। तो देखिए ये लड्डू कितने अच्छे से बन गए हैं। अब बाकी के मिक्सचर में हम मेथी मिला लेंगे। तो देखिए मेथी भी उसी कलर की दिख रही है। तो अलग से गुड़ के लड्डू में समझ में ही नहीं आता कि मेथी मिली है या नहीं, और ये बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगती है। तो आप ये लड्डू किसी को भी खिला सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि मेथी के लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं। सर्दियों में मेथी ज़रूर खाना चाहिए। और इस तरह के लड्डू तो बहुत सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह के लड्डू हमें सर्दियों के मौसम में ज़रूर बना के खाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मेथी के लड्डू भी आसानी से बन गए हैं। इसमें भी हमें ऊपर से अलग से घी पिघला के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोनों लड्डू दिखने में एक से ही दिख रहे हैं, इनमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सारे लड्डू मेथी डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपको मेथी पसंद है, आपके घर में सब लोग मेथी पसंद करते हैं, तो आप एक ही प्रकार के लड्डू बनाइए। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू।